पूरा लेबनान कैसे धुआं धुआं कर दिया। क्या युद्ध अब और तेज होगा? ईरान ने फिर बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो तेल गैस क्या क्या होगा, वो कैसे आएगा? अब इसका चैप्टर। ईरान और अमेरिका के सीजफायर को लेकर जो आशंका थी वो सच होती दिख रही है। जिन शर्तों पर सीजफायर होने की बात कही जा रही थी, अब उसी पर हंगामा मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर में शुरू से ही झोल दिख रहा था। अमेरिका कुछ कह रहा था, ईरान कुछ कह रहा था। दोनों ही तरफ से सीजफायर को अपनी जीत बताया जा रहा था। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजरायल सीजफायर की शर्तें तोड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका कह रहा है कि जिन शर्तों की बात ईरान कर रहा है वो तो सीजफायर में थी ही नहीं। कुल मिलाकर स्थिति यह बन गई कि अमेरिका ईरान का सीजफायर नाजुक बना हुआ है। ईरान ने कहा कि वो 3 शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को गलतफहमी हुई है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी समय दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं हम। दरअसल सीजफायर के बाद भी इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान इन हमलों का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यह सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन है। यह पूरा मामला लेबनान से जुड़ गया है, जहां इजरायल ने इतने भयंकर हमले कर दिए कि एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मर गए। तस्वीरें आप देखते जाइए। इससे ईरान भड़का हुआ है। क्या इजरायल नहीं चाहता कि युद्ध रुके और इसलिए वो लेबनान को बुरी तरह फोड़ रहा है? क्या पाकिस्तान ने सीजफायर की शर्तों पर अपनी तरफ से कुछ गेम खेला है? उधर लेबनान पर हमलों से भड़के ईरान ने फिर से हॉर्मुज को कैसे बंद कर दिया? अब तेल और गैस का क्या होगा? ईरान युद्ध का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है क्या? दोनों ही तरफ से क्या नई धमकियां आई हैं? सीजफायर में असली पेंच है क्या? ईरान किन शर्तों की बात कर रहा है और क्या अमेरिका अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहा है? सारी बातें आज जो हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हुआ था तो दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब इसमें ऐसे ऐसे पेंच फंस गए हैं कि फिर से आफत आ गई। सीजफायर की शर्तें पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। आज अगर सीजफायर लगभग टूट गया तो इसकी बड़ी वजह लेबनान पर इजरायल के हमले बताए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ईरान ने कहा कि लेबनान भी सीजफायर का हिस्सा था। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान सीजफायर में नहीं था। भाई, तुमने गलत समझ लिया। ईरान कह रहा है वो कैसे नहीं होगा भाई। ईरान का लॉजिक ये है कि कल को हम कह दें कि हम जो है वो अमेरिका के साथी दोस्तों पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजरायल को मारते रहेंगे, तो आपको चलेगा? तो वैसे ही वो कह रहा है कि आप लेबनान को मारोगे तो हम कैसे सीजफायर मानेंगे? सीजफायर में लेबनान शामिल था या नहीं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इजरायल ने लेबनान में कैसी तबाही मचाई जिससे ईरान भड़क गया। सीजफायर टूटने का खतरा खड़ा हो गया। उधर ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू हुए एक दिन भी नहीं बीता, इधर इजरायल ने लेबनान पर बमों की बरसात कर दी। इन 8 तस्वीरों को देखिए बॉस। इजरायल ने लेबनान का धुआं धुआं कर दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान पर फाइटर जेट से बम गिराए, इसके साथ ही मिसाइलों से भी जबरदस्त अटैक किया, जिसकी वजह से चंद मिनटों के अंदर लेबनान के कई इलाके धमाकों की गूंज से दहल उठे। बताया जा रहा है कि यह लेबनान पर पिछले 30 सालों में इजरायल का सबसे बड़ा हमला है। लेबनान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां इजरायल ने बम नहीं गिराया। इजरायल की एयर स्ट्राइक ने लेबनान में कैसे कोहराम मचा दिया, उसे समझने के लिए कुछ तस्वीरें देखिए। जैसे एक बड़ा बम एक बहुमंजिला इमारत से टकराकर फटा, इमारत धमाके को झेल ही नहीं पाई और देखते देखते पूरी इमारत भरभरा के ढह गई, अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर में इस वीडियो की चर्चा है, क्योंकि ये कोई एक तो रेजिडेंशियल टाइप का इलाका लग रहा है और जैसे ही बम गिरता है पूरी बिल्डिंग गिर गई। इस अटैक का एक और वीडियो देखिए दूसरे एंगल से। जोरदार धमाके के साथ ही किस तरह पूरी इमारत के परखच्चे हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी इजरायल ने लेबनान को फोड़ कर रख दिया। लेबनान के एक और गांव से तस्वीर आई। सब कुछ सामान्य लग रहा है, यहां पर लोग सड़क से गुजरते दिख रहे हैं। तभी अचानक सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। इजरायल के इन हमलों में लेबनान की राजधानी बेरूत धुआं धुआं हो गई। लोगों को अलर्ट करने के लिए शहर में इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंजने लगी। बेरूत में तो इजरायल ने इतने बम गिरा दिए कि वीडियो बनाने वाले एक जगह धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड करते, तब तक दूसरी जगह इजरायल बम गिरा देता। अब आप देखिए कि इजरायल ने लेबनान पर कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने का दावा किया है। इसके साथ ही इजरायल ने मिसाइल लॉन्च करने का भी दावा किया। इजरायल का दावा है कि उसने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी को मारने का दावा किया है।
खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में एक इमारत में हुए धमाके में हिजबुल्लाह के चीफ के सेक्रेटरी के मारे जाने का दावा किया। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल से इस हमले का वीडियो भी शेयर किया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और उनके ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजराइल भले ही लेबनान पर किए ताबड़तोड़ हमलों को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक बता रहा है, लेकिन इजराइल पर आरोप लग रहा है कि उसने लेबनान की राजधानी और दूसरे शहरों के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। जैसे इस तस्वीर को देखिए, कैसे इजराइल के हमलों में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और लोग मलबे में अपनों की तलाश करते नजर आ रहे हैं। और यह हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है बॉस, लेबनान के कई शहरों में इजराइल के हमले के बाद इसी तरह की तस्वीरें दिख रही। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। लेबनान में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई, उससे ईरान भड़क गया। ईरान ने अमेरिका को याद दिलाया कि सीजफायर की शर्त में लेबनान शामिल था। दरअसल लेबनान के मुद्दे पर भयंकर कंफ्यूजन है। सीजफायर होने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया था जिसमें सीजफायर पर खुशी जताई थी और कहा था कि लेबनान भी सीजफायर में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर की और कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच शर्तें एकदम क्लियर और स्पष्ट है। अमेरिका को चुनना होगा, सीज फायर या इजराइल के जरिए युद्ध, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दुनिया लेबनान के नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने वादों पर कितना खरा उतरता है। यानी ईरान कह रहा है कि सीज फायर में लेबनान का जिक्र था। पाकिस्तानी पीएम का ट्वीट देख लो उठाकर, लेकिन अमेरिका इसको मानने को तैयार नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था बॉस, ईरान को गलतफहमी हो गई। सुनिए जेडी वेंस को। I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. यानी लेबनान के मामले में भयंकर कंफ्यूजन है। इजराइल लेबनान के मामले को सीजफायर की शर्तों में मानता नहीं है। अमेरिका भी इजराइल की बात से सहमत है, लेकिन ईरान खुलकर कह रहा है कि भाई लेबनान पर हमले नहीं रोकोगे तो सीजफायर का कोई मतलब ही नहीं। बात सिर्फ लेबनान की ही नहीं है, सिर्फ लेबनान ही सिंगल रीजन नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका का इतिहास रहा है वो बार बार धोखा देता है। इस बार भी अमेरिका ने यही किया है। ईरान ने कहा कि ट्रंप ने खुद ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत के लिए आधार माना था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी शर्तों का उल्लंघन कर दिया। ईरान ने बताया कि सीजफायर की 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। पहली शर्त, लेबनान में सीजफायर लागू करने की शर्त थी, इसका उल्लंघन किया गया। दूसरी शर्त वो कह रहा है कि ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। तीसरी शर्त थी ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता देना, लेकिन अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जब सीजफायर की शर्तें तोड़ी जा रही हैं तो बातचीत करना तो लॉजिकल ही नहीं रह गया ना। फिर ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो उसका अंजाम भुगतना होगा, इससे हालात और मुश्किल हो जाएंगे। सुनिए यूएन में ईरान के राजदूत ने क्या कहा। देखिए, ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इजराइल सीजफायर को नहीं मान रहे। दूसरी तरफ ट्रंप भी ईरान को फिर से धमकी देने लगे। ट्रंप ने क्या नई धमकी दी वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि जब तक सीजफायर लागू नहीं हो जाता, अमेरिकी सैनिक, हथियार और युद्धपोत अपनी जगह पर बने रहेंगे ताकि ईरान पर दबाव बना रहे। अगर ईरान सीजफायर का पालन नहीं करता है तो हमला फिर से शुरू हो सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। यानी ट्रंप अभी भी धमकी वाली भाषा का फिर से इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी वजह से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सीजफायर सिर्फ नाम का था क्या, और क्या इजराइल ने जानबूझकर लेबनान पर इतना तगड़ा हमला कर दिया कि सीजफायर हो ही ना पाए। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक पर जिस तरह से ईरान ने तेवर दिखाए, सीजफायर को खतरे में बताया, उसके बाद अब खबरें चलने लगी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इससे और टेंशन बढ़ गई क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया में पहले ही हाहाकार है। लोग सोच रहे थे चलो अब ये खुलेगा, 14 दिन का ही सीजफायर है, लेकिन 14 दिन में शिप्स निकलेंगी तो काम बनेगा। लेकिन हॉर्मुज फिर से बंद होने की वजह से सीजफायर के बाद कम हो रही कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर उछाल आने लगा। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीजफायर से पहले वाली स्थिति बरकरार है। ईरान का अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना हुआ है। ईरान कह रहा है कि जो भी शिप पास करना चाहेगा उसे ईरानी सेना और अथॉरिटीज की मंजूरी लेनी होगी। ईरान ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हर रोज 15 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दूंगा। यानी मामला अब भी बहुत नाजुक है। इधर सीजफायर चलेगा या टूट जाएगा, इस पर दुनिया तनाव में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद में शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत होनी है।
इसका ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की और सुरक्षा का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम होटल खाली करा दिए गए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर कितनी जबरदस्त लेवल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की संभावित बातचीत के लिए पूरा माहौल बना दिया। ईरान और अमेरिका की बीच बातचीत इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल सेरेना में होनी है। सेरेना होटल के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा दिया गया है। होटल में पहले से ठहरे हुए मेहमानों को 12 अप्रैल तक के लिए बाहर कर दिया गया है। मेहमानों से इंपॉर्टेंट इवेंट का हवाला देकर होटल छोड़ने की अपील की गई। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था हो सकता है कि जेडी वेंस पाकिस्तान न जाए। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने पर भी संदेह जताया जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने बातचीत में शामिल होने की जानकारी देने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। ईरान के राजदूत ने लिखा था कि सीजफायर के उल्लंघन के बाद भी ईरान का प्रतिनिधिमंडल आज रात गंभीर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा, लेकिन बाद में यह ट्वीट ही डिलीट कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद जेडी वेंस पाकिस्तान न आए। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का क्रेडिट शहबाज शरीफ ले रहे हैं, लेकिन शहबाज की किरकिरी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। सीजफायर के प्रस्ताव का ट्वीट तो शहबाज ने किया था, जिस पर ड्राफ्ट लिखा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह शहबाज को किसी ने भेजा था, उसी को कॉपी पेस्ट शहबाज ने किया। अब शहबाज की उसी बात पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ का ट्वीट पहले व्हाइट हाउस ने देखा था, उसको स्वीकृत किया था, अप्रूव किया था कि हाँ ठीक है डाल सकते हो, डाल दो। शहबाज के ट्वीट की पहली लाइन थी ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी शहबाज ने पहले अपना मैसेज व्हाइट हाउस को भेजा। सोचिए क्या इन लोगों की हालत है, इनको व्हाइट हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है पाकिस्तान के पीएम को ट्वीट करने के पहले। वहां से मंजूरी मिली कि ठीक है जाओ कर दो पोस्ट, तब जाके इन्होंने पोस्ट किया, और ऊपर से लाइन भी नहीं है। व्हाइट हाउस से मंजूरी मिलने के बाद शहबाज शरीफ अपनी पोस्ट से ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स ये लाइन हटाना भूल गए, और इसी वजह से उनकी फजीहत हो गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि शहबाज को यह मैसेज व्हाइट हाउस की तरफ से लिख के दिया गया। पाकिस्तान में भी लोग शहबाज शरीफ की फजीहत पर मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि अमेरिका तो पाकिस्तानी पीएम को जलील कर रहा है, ट्रंप ने शहबाज को अपना जोकर बना लिया है। तो हमारे यहां लोग माहौल बना रहे हैं कि देखो देखो पाकिस्तान ने डील करा दी, हमने क्या किया। वहां पाकिस्तान में मजाक बन रहा है कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान जलील हो रहा है, अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब आप ये भी देखिए कि जो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करने का क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है, उसे ईरान युद्ध में अमेरिका का पार्टनर इजराइल किस नजर से देखता है। भारत में इजराइल के राजदूत ने दो टूक कह दिया कि उनका देश पाकिस्तान को भरोसे के लायक ही नहीं मानता, और अमेरिका भी सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। बताइए, इजराइल के राजदूत कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं मानते, अमेरिका उनकी सर्विस ले रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर से खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान ने दावा किया है कि आज उन पर किसी तरह का कोई हवाई हमला नहीं हुआ। यह इन देशों के लिए बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि 28 फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब खाड़ी देशों पर कोई हमला नहीं हुआ। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि 9 अप्रैल को उनका देश किसी भी तरह के हवाई खतरे से आजाद रहा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की सेना ने भी बयान जारी किया और उन्हें किसी तरह के ड्रोन हमले की रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही। बहरीन ने भी आज किसी तरह का हमला नहीं होने की बात कही। यानी ईरान एक तरह से सीजफायर के अपनी बात को मान रहा है। वो बस ये कह रहा है कि लेबनान में अटैक मत करे इजराइल, नहीं तो फिर ये सीजफायर नहीं टिकेगा। यानी खाड़ी देश भी मान रहे हैं कि सीजफायर का असर दिख रहा है। ईरान की तरफ से आज एक भी हमला उन पर नहीं हुआ, लेकिन इजराइल तो अलग ही लाइन पर चल रहा है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है और लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीजफायर पर कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान पहले से ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत है। हम अपने अतिरिक्त लक्ष्य या तो समझौते से या लड़ाई के जरिए हासिल करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, हम किसी भी समय युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका के बिना भी यह युद्ध लड़ने को तैयार हो रहा है क्या? सीज फायर के बाद भी इजराइल के मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। वो लेबनान को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। जिस तरह से गाजा को इजराइल ने सपाट कर दिया, क्या लेबनान में भी वही करने का इरादा है?
अब तो यह चर्चा भी लोग कर रहे हैं कि क्या इजरायल सीजफायर चाहता भी है या नहीं। इजरायल के डायस्पोरा अफेयर्स मिनिस्टर अमीचाई चिकली ईरान के साथ सीजफायर से खुश नहीं दिख रहे हैं। इजरायल के मंत्री ने कह दिया कि ईरान के साथ सीजफायर करना एक गलती है, ऐसे देशों के खिलाफ सख्ती जरूरी होती है। ईरान नाजी जर्मनी और जापानी साम्राज्य जैसा है, ऐसे देशों को पूरी तरह हराना जरूरी होता है। सीजफायर चलने की संभावना सिर्फ 50% है। यानी इजरायल के अंदर इस बात पर नाराजगी है कि सीजफायर कैसे हो गया, ईरान को पूरी तरह से तबाह करो, बर्बाद करो। और इसीलिए जो सवाल उठ रहा है ना कि लेबनान पर इतना ताबड़तोड़ हमला जो पहले कभी नहीं किया इजरायल ने, क्या वो इसीलिए किया है कि यह सीजफायर टूट जाए? और इसीलिए लोग इजरायल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया फिर फंसी रह जाएगी इस युद्ध में। हालांकि दुनिया के दूसरे देश इजरायल पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि वो लेबनान पर हमले रोके, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर खतरा ना आए। लेबनान पर इजरायल के हमलों के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली, कतर और इजिप्ट जैसे देश खड़े हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात की। मैक्रों ने कहा कि इजरायल के हमलों के खिलाफ लेबनान के साथ खड़े हैं। ये हमले हाल में लागू सीजफायर के लिए सीधा खतरा है। लेबनान को पूरी तरह से सीजफायर के दायरे में आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि लेबनान में भी सीजफायर लागू हो। इटली ने लेबनान को दूसरा गाजा बनाने के जोखिम के खिलाफ इजरायल को चेतावनी दी। कतर ने हमलों को बर्बर और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कहा। इजिप्ट ने कहा कि लेबनान पर हमले सीजफायर के पीछे धकेलने की कोशिश है। यानी दुनिया भर के कई देश लेबनान पर इजरायल के हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजरायल पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इजरायल के पास यह वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल यह जानता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए यह हमले हो सकते हैं। कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति तो मानेगा नहीं। ट्रंप भी खुद ये कह चुके हैं कि जो काम दूसरे राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया। तो उसको, इजरायल को यह लग रहा है कि इसी समय लेबनान को मिट्टी में मिला दो। इधर सीजफायर टूटने की खबरें चल रही हैं, उधर ईरान खुद को एकजुट कर रहा है, ताकत दिखा रहा है। ईरान में अब अलग अलग जगह ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को याद करते हुए लोग श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर आ रहे हैं। आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर के साथ लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शोक सभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। उनकी मौत के 40 दिन बाद शोक सभा आयोजित हो रही है और इस भीड़ में ईरान के राष्ट्रपति भी लोगों का हौसला बढ़ाने उनके बीच पहुंच गए। यह भीड़ एक तरह से अमेरिका को झटका है, जो ईरान में रिजीम चेंज का सपना देख रहा था, जो यह माहौल बना रहा था कि ईरान में तो जनता मौजूदा रिजीम के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा युद्ध छेड़ा कि ईरान की सत्ता और लोग एकजुट हो गए। जो नाराजगी और गुस्सा था वो बैकसीट पे चला गया। यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ईरान की सत्ता को और मजबूत कर दिया। उसके टॉप लीडर मर गए, लेकिन जो बच गए वो और मजबूत हो गए। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका को यह मैसेज दे रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है, वो मिसाइलों के डर से छिपने वाले नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर पर जिससे युद्ध तेज होता जा रहा है, 12 घंटे में सीजफायर क्यों टूटा, ट्रंप ईरान के बीच के महायुद्ध में किसकी वजह से नया तूफान आने वाला है, लेबनान में ऐसी भयंकर तबाही, इजरायल ने पूरा लेबनान कैसे धुआं धुआं कर दिया, क्या युद्ध अब और तेज होगा, ईरान ने फिर बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो तेल गैस क्या होगा, वो कैसे आएगा, अब इसका चैप्टर। ईरान और अमेरिका के सीजफायर को लेकर जो आशंका थी वो सच होती दिख रही है। जिन शर्तों पर सीजफायर होने की बात कही जा रही थी, अब उसी पर हंगामा मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर में शुरू से ही झोल दिख रहा था। अमेरिका कुछ कह रहा था, ईरान कुछ कह रहा था। दोनों ही तरफ से सीजफायर को अपनी जीत बताया जा रहा था। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजरायल सीजफायर की शर्तें तोड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका कह रहा है कि जिन शर्तों की बात ईरान कर रहा है वो तो सीजफायर में थी ही नहीं। कुल मिलाकर स्थिति यह बन गई कि अमेरिका ईरान का सीजफायर नाजुक बना हुआ है। ईरान ने कहा कि वो 3 शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को गलतफहमी हुई है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी समय दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं हम। दरअसल सीजफायर के बाद भी इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान इन हमलों का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यह सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन है। यह पूरा मामला लेबनान से जुड़ गया है, जहां इजरायल ने इतने भयंकर हमले कर दिए कि एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मर गए। तस्वीरें आप देखते जाइए। इससे ईरान भड़का हुआ है। क्या इजरायल नहीं चाहता कि युद्ध रुके और इसलिए वो लेबनान को बुरी तरह फोड़ रहा है? क्या पाकिस्तान ने सीजफायर की शर्तों पर अपनी तरफ से कुछ गेम खेला है? उधर लेबनान पर हमलों से भड़के ईरान ने फिर से हॉर्मुज को कैसे बंद कर दिया? अब तेल और गैस का क्या होगा? ईरान युद्ध का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है क्या? दोनों ही तरफ से क्या नई धमकियां आई हैं? सीजफायर में असली पेंच है क्या? ईरान किन शर्तों की बात कर रहा है और क्या अमेरिका अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहा है?
सारी बातें आज जो हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ था तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन अब इसमें ऐसे ऐसे पेंच फंस गए हैं कि फिर से आफत आ गई। सीज फायर की शर्तें पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। आज अगर सीज फायर लगभग टूट गया तो इसकी बड़ी वजह लेबनान पर इजराइल के हमले बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ईरान ने कहा कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा था। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान सीज फायर में नहीं था। भाई तुमने गलत समझ लिया। ईरान कह रहा है वो कैसे नहीं होगा। भाई ईरान का लॉजिक ये है कि कल को हम कह दें कि हम जो है वो अमेरिका के साथी दोस्तों पे हमला नहीं करेंगे लेकिन इजराइल को मारते रहेंगे, तो आपको चलेगा। तो वैसे ही वो कह रहा है कि आप लेबनान को मारोगे तो हम कैसे